हिंदू माओ से जन्म लेने वाले मुगल बादशाह। मुगल दौर में खातून अव्वल आम तौर पर शहंशाह की वालिदा होती थी, न कि उनकी मलिका, सिवाय नूर जहां और मुमताज महल के। वालिदा की मौत के बाद ही मलिका उनकी जगह लेती। बाहर से लेकर तमाम मुगल बादशाहों ने अपनी माओ का बहुत एहतराम किया। इनमें से चंद मुगल बादशाहों की माओ का ताल्लुक हिंदू धर्म से था। मुगल बादशाहों के साथ 16वीं सदी के आखिर में बहुत से राजपूत हुक्मरानों ने करीबी ताल्लुकात इस्तवार किए थे और उनकी मुख्तलिफ हैसियतों में खिदमत की। हिंदुस्तान के मशहूर राजपूत हुक्मरानों ने अपनी बेटियों और बहनों की शादियां भी मुगल बादशाहों और उनके शहजादों से करवाई। यही वजह है कि मुगलिया सल्तनत में शाही तख्त के मालिक बनने वाली कई नामवर बादशाहों की माएं हिंदू थीं। जहांगीर। इस सिलसिले का आगाज मशहूर मुगल बादशाह अकबर से हुआ, जिन्होंने फरवरी 1562 में राजा भिरमल की बेटी जोधा बाई से शादी की, जिनका इस्लामी नाम मरियम-उज़-ज़मानी रखा गया था। इस शाही जोड़ी के घर 1569 में एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम रखा गया और उनका ये बेटा बड़ा होकर मुगलिया सल्तनत का चौथा बादशाह बना। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम अल-मारूफ मुगल बादशाह जहांगीर ने 1605 में शाही तख्त संभाला और फिर इंतकाल होने तक पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की। जहांगीर अपनी वालिदा जोधा बाई यानी मरियम-उज़-ज़मानी का बहुत एहतराम करते थे। उन्हीं के घर में शहंशाह को तोला जाता और शहजादों की शादियां होती थीं। शाहजहां। मुगल बादशाह जहांगीर ने 11 जनवरी 1586 को मोटा राजा उदय सिंह की बेटी शहजादी मनावती बाई से दूसरी शादी की। इस शाही जोड़े के यहाँ 1592 में एक बेटे शाहजहां की पैदाइश हुई, जो कि मुगलिया सल्तनत के 5वें बादशाह बने। शाहजहां ने अपने वालिद जहांगीर के इंतकाल के बाद 1628 में शाही तख्त संभाला और फिर 1658 तक बड़े सगीर पर उनकी हुक्मरानी रही। आलमगीर दौम। जहांगीर के बाद 9वें मुगल बादशाह जहांदर शाह की शादी राजपूत की शहजादी अनुबाई से हुई। इस शाही जोड़ी के यहाँ 1699 में एक बेटे की पैदाइश हुई, जिसका नाम शहजादा अजीजुद्दीन मिर्जा रखा। शहजादा अजीजुद्दीन मिर्जा शाही तख्त संभालने के बाद अपने शाही लक़ब आलमगीर दौम से मशहूर हुए। बहादुर शाह जफर। इस तरह आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर भी मुगल बादशाह अकबर शाह दौम और उनकी हिंदू बीवी लाल बाई की औलाद हैं। वालिद की वफात के बाद बहादुर शाह जफर 18 सितंबर 1837 को मुगल बादशाह बने थे और बहादुर शाह जफर मुगल दौर के आखिरी बादशाह साबित हुए। अंग्रेजों ने इनसे ताजो तख्त छीन लिया था। 1857 की जंग आजादी में शिकस्त के बाद मुगल शहंशाह पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और उन्हें कैद करके बर्मा जिला वतन कर दिया गया। वो 7 नवंबर 1882 को 87 बरस की उम्र में चल बसे। उसी दिन बरतानवी अफसर ने उन्हें रंगून के मशहूर शुइदागोन पैगोडा के करीब एक बेनिशा कब्र में दफन कर दिया।